This is a course to book of English literature. Jumpin finds a friend. We have completed the exercise 1, 2, 3, 4. 5 is raised. 5 number. Never seen an old toad piggybacking on a young frog, he muttered, diving back into the pond. Number 1. Who said these words and to whom? Number B. What did Jumpin offer to do before the person said this? Number C. Do you think piggybacking on a small frog is a good idea? C number we have completed. 4 number answer. Number 5. Who said these words? Who said these words and to whom? Never seen. कभी नहीं देखा एक ओल्ड टोड को, यानी पुराने मेंढक को, एक छोटे से मेंढक को अपने पीठ पर क्या करते हुए, अपने ऊपर ले जाते हुए. ही मटर डाइविंग बैक इनटू द, वो बड़बड़ाया और पानी में गोता लगाया. हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू हुम? ये बात किसने किससे कहा? ये बात जो थी ओल्ड बुल फ्रॉग ने कहा था, खुद से बड़बड़ा रहा था खुद के साथ. तो क्या हो जाएगा? द ओल्ड. ए नंबर का आंसर है ये. 5 का ए नंबर का आंसर. द ओल्ड बुल फ्रॉग said these words and to himself. बूढ़ा मेंढक जो था, बूढ़ा बुल मेंढक, वो क्या कहा था? वो खुद से ये बात कह रहा था, और ये बात उसी ने कहा था कि इस तरह कभी नहीं मैंने देखा कि एक बूढ़े मेंढक को किसी छोटे से मेंढक के ऊपर सवार होते हुए या घुमाते हुए. नंबर बी. व्हाट डिड जम्पिन ऑफर टू डू बिफोर द पर्सन सेड दिस? व्हाट डिड जम्पिन जो था, क्या ऑफर किया, क्या प्रस्ताव दिया? ये बात, ये जो बुल फ्रॉग कहा था, उससे पहले, उसके कहने से पहले जम्पिन क्या प्रस्ताव रखा था? वो ये प्रस्ताव रखा था कि जब मैं खेलूँगा हॉपस्कॉच लिली पैड में, तो मैं ओल्ड टोड को क्या करूँगा, खुद के बैक पर बैठाते हुए लेके जाऊँगा. बी नंबर का आंसर लिख लेते हैं. व्हाट डिड जम्पिन ऑफर? जम्पिन ने क्या प्रस्ताव रखा? ये बात कहने से पहले जम्पिन ऑफर्ड दैट when he jumped across to play hopscotch, Jumpin offered that when he jumped across to play hopscotch on a lily pad,
वुड टेक old Todd on his back। जंपिंग ये प्रस्ताव रखा था कि जब भी वो लिली पैड पे आर पार खेलेगा हॉपस्कॉच, वो उस ओल्ड टोड को, बूढ़े मेंढक को अपनी कमर पर बैठा के ले जाएगा। बी नंबर का ये आंसर है, 5 का बी नंबर। सी नंबर, डू यू थिंक पिगी बैकिंग ऑन अ स्मॉल फ्रॉक इज़ अ गुड आइडिया। ये आप लोग बताइएगा कि सी नंबर, क्या आपको लगता है पिगी बैकिंग ऑन अ स्मॉल फ्रॉक, यानी कि अपने कि एक स्मॉल फ्रॉक यानी एक छोटे से मेंढक के ऊपर पिगी पैकिंग करना, क्या ये सही अच्छा विचार है। यानी किसी छोटे से मेंढक के ऊपर सवार होना, क्या ये अच्छा आइडिया है, क्या ये अच्छा विचार है। इसका आंसर आप लोग खुद दीजिएगा। सी नंबर। बी नंबर, थिंक एंड आंसर, सोचिए और उत्तर दीजिए। 6 नंबर, फाइंड द वर्ड्स दैट मीन द सेम एज द फॉलोइंग। फाइंड द वर्ड्स, शब्दों को ढूंढिए, दैट मीन द सेम, जिसका मतलब सेम होता है, एज द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इस क्या होना चाहिए, ऐसा वर्ड को फाइंड आउट करना है जो लगभग क्या हो, सेम हो, पूरे एक जैसे हो। ए नंबर में दिया गया है, द साउंड मेड बाय अ फ्रॉग, आवाज़ जो मेंढक लोग बनाता है, जो मेंढक करता है, मेंढक की आवाज़, ऐसी आवाज़ जो मेंढक के ज़रिए बनाई जाती है, तो क्या हो जाएगा, क्रोक। क्रोक मीन्स होता है टरटराना। CROAK, क्रोक। नंबर बी, पर्सन्स और एनिमल्स हु हेट यू, आदमी या जानवर जो आपको नफ़रत करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्सन और एनिमल्स हु हेट यू, जानवर और इंसान जो आपको क्या करते हो, नापसंद करते हो, उसे क्या कहते हैं, हेटर्स या हेटर, HATER। नंबर सी, फीलिंग अलोन एंड अनहैप्पी, फीलिंग अकेला महसूस करना और नाखुश होना, उसे क्या कहेंगे, लोनली, LONELY, लोनली। नेम ऑफ अ गेम दैट जंपिंग प्लेड, उस गेम का नाम लिखिए जो जंपिंग खेला करता था, वो क्या हो जाएगा, हॉपस्कॉच, HOPSCOTCH, हॉपस्कॉच। ये कंप्लीट हो गया। ए नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 और बी 6, ये भी हो गया कंप्लीट। नंबर 7, वाई शुड अ स्मार्ट यंग फ्रॉग बी लोनली, says the toad, do you agree with him? Look at the pictures and list some of the things you can do on your own in your spare time instead of feeling alone. मेंढक ने कहा, एक स्मार्ट युवा मेंढक को अकेला क्यों होना चाहिए। डू यू एग्री विथ हिम, क्या आप लोग इससे राज़ी हैं। लुक एट द पिक्चर्स, इन तस्वीरों को देखिए। एंड लिस्ट सम ऑफ द थिंग्स, और क्या बनाइए, एक लिस्ट बनाइए कुछ चीज़ों का। यू कैन डू ऑन योर ओन, जिसको आप लोग खुद कर सकते हैं। इन योर स्पेयर टाइम, स्पेयर टाइम इस होता है फालतू वक्त में। इंस्टेड ऑफ फीलिंग लोनली, यानी अकेला महसूस करने के बजाय आप लोग फालतू वक्त में क्या क्या काम कर सकते हैं, उसको क्या करना है, आप लोग को लिस्ट बनाना है। और इस पिक्चर्स के अकॉर्डिंग एक लिस्ट बनाना है, जिसको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिया गया है। आप लोग फ्री टाइम में कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं या पेंटिंग कर सकते हैं।
तो आप लोग अपने फ्री टाइम में क्या क्या कर सकते हैं, आप लोग को ये खुद तैयार करना है। 7 नंबर आप लोग खुद बनाइएगा। Vocabulary, read these sentences. Jumping was a small frog. The old toad was a big frog. But how will we know who wins? But how will we know who loses? Some words are opposite in meaning to other words. For example, small and big, wins and loses in these sentences are opposites. Here are some opposites. Here are some more opposite. Jumping was a small frog. Jumping एक छोटा मेंढक था, बूढ़ा मेंढक बड़ा मेंढक था। लेकिन हम लोग कैसे जानेंगे कौन जीतता है? लेकिन हम लोग कैसे जानेंगे कौन हारता है? सम वर्ड्स, कुछ शब्द जो हैं वो क्या हैं, दूसरे वर्ड्स के क्या है, ऑपोजिट है, उल्टा मीनिंग वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के तौर पर स्मॉल एंड बिग, छोटा और बड़ा, विन्स एंड लूजेस, हारना और जीतना। इन दीज सेंटेंसेस, ये सब वाक्यों में, ये सब वाक्य क्या है, ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। Here are some more opposite, यहाँ पे और भी ज़्यादा ऑपोजिट वर्ड दिए गए। ऑपोजिट मतलब होता है जिद, या हिंदी में उसको विलोम शब्द भी कहते हैं। स्मॉल क्या है, एडजेक्टिव। बिग, स्मॉल का उल्टा क्या, ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बिग। विन का लूजेस। यहाँ पे कुछ और जिद दिए गए और विलोम शब्द दिए गए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ओल्ड, ओल्ड का हो जाएगा यंग। वेट, डैम्प, ड्राई। स्लो, फास्ट, क्विक, क्लीन, डर्टी। ओल्ड मिस होता है बूढ़ा, यंग मिस होता है नौजवान, वेट और डैम्प मिस होता है गीला, ड्राई मिस होता है सूखा, स्लो मिस होता है धीरे, फास्ट और क्विक, फास्ट मिस होता है तेज या जल्दी। क्लीन मिस होता है साफ, डर्टी मिस होता है गंदा। हॉट का अपोजिट कोल्ड, गरम, ठंडा। स्वीट, सावर, स्वीट मिस मीठा, सावर मिस खट्टा। हैप्पी, सैड, हैप्पी मिस खुशी, सैड मिस दुखी। सॉफ्ट का होगा हार्ड, सॉफ्ट मिस नरम, हार्ड मिस सख्त। न्यू, ओल्ड, न्यू मिस होता है नया, ओल्ड मिस होता है पुराना। वीक, WEAK, वीक मिस होता है कमज़ोर। स्ट्रॉन्ग मिस होता है मजबूत। STRONG, स्ट्रॉन्ग। टॉल, TALL, टॉल, टॉल मिस होता है लंबा। शॉर्ट मिस होता है नाटा। ब्लैक मिस होता है काला। वाइट मिस होता है सफ़ेद। ओल्ड, यंग, ये जो अपोजिट वर्ड दिए गए हैं आप लोग को इसको याद कर लेना है। ओल्ड का यंग, वेट का ड्राई, वेट मिस होता है गीला, डैम्प मिस भी होता है गीला। ओल्ड, यंग, वेट, ड्राई, वेट या डैम्प का ड्राई। स्लो, फास्ट, क्विक, क्लीन, डर्टी। हॉट, कोल्ड, स्वीट, सार, हैप्पी, सैड। सॉफ्ट, हार्ड। न्यू, ओल्ड। वीक, स्ट्रॉन्ग। टॉल, शॉर्ट। ब्लैक, वाइट। ये जो वर्ड दिए गए जितने सारे ऑपोजिट वर्ड आप लोग को याद कर लेना है।